की याददाश्त तो सच में चली गई है। आज नहीं तो कल उसे मरना तो हमारे ही हाथों है। गैंग में अगर तू एक बारी आ गया तो उसके बाद लौट के नहीं जा सकता। मैं हूं ना, मैं तेरे को संभाल लूंगी विधि को। ये प्रेम दीवानी कोई प्रेम नंदा बेम धंधा नहीं है। तू यहाँ कैसे? अरे तरबूज लेकर आया मुझे। क्या तरबूज? अबे तरबूज कौन है? तू टकलू। भगवान, तुम दोनों मिलके अभी और मेरे कितने नाम पाटने वाले हो हैं? तू चुप रहना। तू मुझे यह बता, गांव में सब लोग कैसे हैं? मुझे याद करते हैं कि नहीं? क्यों नहीं करेंगे? गुरुजी कैसे है? एकदम ठीक है। और वो भावेश, वो रमली है, वो सब्जी वाली चाची। अरे सब ठीक है। और कौन याद करता है मुझे? भरत पटेल। उस चामा चिड़िया की तो मैं ऐसे अरे कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है तुझे। हम तो उससे बचकर आ गए, वरना हमारे पीछे पीछे यहीं आ टपकता। अरे तूने बहुत अच्छा काम करा जो तू यहाँ मुंबई आ गई। सलामत रहेगी तू यहाँ पर। अरे मेरी मान तो कुछ टाइम के लिए ना तू गांव वापस ही मत आना। हाँ देखा? ये संतु, तू बहुत अच्छा काम कर रही है। माता जी की कृपा रहेगी तेरे पे, देखना। इस काकड़ी ने ना मुझको सब बता दिया है। ले, अभी और एक नाम पड़ा, काकड़ी। विधि के लिए जो तू कर रही है ना, वो पुण्य का काम है, पुण्य का। क्या मंजूरी काहे का पुण्य बे? पता है, मुझे तो लग रहा है कि मैं ये जोशी की बात में फंस गई हूँ। अब तो मैं माता जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी विधि को होश आए तो मुझे होश आए। अरे ऐसा क्यों बोल रही है संतु? देख, हम भवई का काम करते हैं ना पैसा कमाने के लिए। तू तो यहाँ एक्टिंग कर रही है, वो भी किसी की जिंदगी के लिए। अरे किसी की खुशी के लिए कर रही है ना। चल ठीक है, तू कह रही है ना, तू कह रही है ना, तो मैं मान लेती हूँ। पर अभी है तू मेरे साथ मेरे घर चल, हम दोनों बातें करेंगे, मस्ती में मस्ती करेंगे, सब बहुत मजा करेंगे। कितने दिनों से तुझसे बात भी नहीं हुई मेरी, है? नहीं संतु, मंजू तेरे साथ में बस्ती में नहीं आ सकती। या क्यों मैं टकलू? क्योंकि ये तेरी दोस्त है, विधि की दोस्त नहीं है, समझ गई? इसीलिए मंजू यहीं इस घर में रहेगी, विधि के पास। टकलू, तुझे मेरी हाय लगेगी, भगवान पाप देगा तुझे, नरक में जाएगा। एक तो मुझसे मेरा गाँव छुड़वाया, मेरी सहेली मिलने है तो तू उसे भी मुझे बात नहीं करने दे रहा। तेरे सर पे काला कौवा ऐसे चोंच मारेगा। अरे इनकी बात सही है संतु, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। जब भी मन होगा तो मिल लेंगे ना। ठीक है, अब उस विधि के लिए ये भी कर लूंगी मैं। विधि भी एक लड़की है संतु। अब तू देख, कितने दिनों बाद तेरी सहेली से मिली तो कितनी खुश हो गई है। सोच के विधि ने तो कितने दिनों से दुनिया भी नहीं देखी है। ठीक है ठीक है, अब क्या रुलाएगा क्या पगले? समझ गई मैं। या मंजू, मैं तुझे मिलने आती रहूंगी। हाँ, और सुन, जब भी आऊंगे फोन करके आऊंगे, ऐसे 10-12 मीठा पान गुलकंद मार के रेडी रखना मेरे लिए, समझा? गुलकंद मार के रेडी रखना। एक झापड़ मारू, आज के बाद तू जिंदगी में कभी पान नहीं खाएगी, समझ गई? पान तो मैं खा के रहूंगी। चल 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 चल, बाय मंजू।
भाई उनको रोशन नंदा, मलिका महेश्वरी और रोमियो को बस इतना बताने का कि वो लोग विधि से दूर रहे, वो लोग को डराने का है। अभी ज्यादा पंगा नहीं मांगता है अपन को। मतलब तुझे उनको हुल देने का है? नहीं, अपन को लोग को धमकी देने का है। धमकी? कैसे धमकी देने का? चल मेरे बच्चे, जल्दी से बता, धमकी कैसे देने का है, बता। भाई अपन को वो लोग को खाली इतना बोलने का है कि वो लोग विधि को कुछ ना करें, बस। ये एजाज है ना, ये समझ कि ये रोशन नंदा। चल धमकी दे। अरे मेरे बच्चे, देना धमकी। आज के बाद अगर विधि के सामने आंख उठा के भी देखा ना तो अपन से बुरा कोई नहीं होएगा। देख मेरे बच्चे, ये तो डरा ही नहीं है। डर जो होता है ना, वो आवाज में नहीं, सुनने वाले की मजबूरी में होता है, समझा? तेरी धमकी से एजाज नहीं डरा तो वो 3 कमीने क्या डरेंगे? जा मेरे बच्चे, आज रात को उनको फोन कर, मिला रात को फोन, फिर देख उनका डर, समझा? हाँ सलीम भाई। एजाज तेरे साथ जाएगा? नहीं भाई, अपन अकेला जाएगा। अगर कुछ लफड़ा हो गया तो एजाज संभाल लेगा, और वैसे भी तो इस काम में नया नया है, तो ये तेरे साथ रहेगा, तो टेंशन की जरूरत नहीं है भाई। और अपन को तेरी फिक्र है, समझा? और तेरे साथ सलीम भाई तो है ही ना, जा एजाज के साथ। ठीक है भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नाखून ठीक से हो गए नहीं, बच्चे को शेर बनने का है। और जिस दिन नाखून उग गए, उस दिन एजाज ये क्या कर जाएगा कोई सोच भी नहीं सकता। जा, इसके साथ जा, और धमकी इसको ही देने दे, समझा? हाँ भाई। एक बारी तो ये हमारे हाथ से निकल गया था, अब नहीं जाना चाहिए, समझा? हाँ भाई। जा। फोन कर। हाँ, लाउड स्पीकर पर। इतनी रात का किसका फोन हो सकता है? हेलो, मल्लिका महेश्वरी, जी बोल रही हूँ। एक बात कान खोलकर सुन ले। ए, चुप! बीच में नहीं बोलने का। एक बात कान खोलकर सुन। आज के बाद तूने या तेरे कुत्तों ने विधि के सामने देखा भी नहीं तो अपन। चुप! धमकी दे रहा है तू मुझे? हाँ, तू जानता भी है मैं कौन हूँ? अपन बहुत अच्छी तरह जानता है तू कौन है। आज के बाद अगर तुमने या किसी ने भी विधि की तरफ देखा है ना तो अपन। तू है कौन? तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे आधी रात को फोन करोगे और मैं डर जाऊंगी? होगा तो कहीं का चवन्नी का टपोरी। मैं हूं मल्लिका महेश्वरी। विधि का नाम भी नहीं लेना, समझ गई तू? है कौन तू और क्या कर लेगा तू? बोल।
अगली बार गोली तेरे भेजे में मारूंगा, समझे? कौन? अगर विधि की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा ना, तेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दूंगा। नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना। कौन हो तुम? ये चल बॉट। ये क्या किया? अपन की बात हुई थी, सिर्फ धमकी देने का उसको। गोली काहे के लिए चलाई? अबे तू धमकी दे रहा था उसे? वो तुझसे डर नहीं रही थी, बल्कि तुझे डांट रही थी। इन लोग को भाषा समझ में आती है। अब साली चुपचाप बैठेगी, क्योंकि इसके कान के नीचे से गोली निकली ना। अरे लेकिन अब अरे तेरा काम हो गया ना भाई, जल्दी जल्दी चल, जल्दी चल। कसम से। मॉम, क्या हुआ? कुछ नहीं, तू सो जा। रात को 3 मुझे मेरे मोबाइल पर कोई फोन करता है, धमकी देता है, मुझे धमकी देता है। वो मेरे घर पर गोली चलाता है। मैं मलिका महेश्वरी, मुझे कोई ऊंची आवाज में बात करे तो भी पसंद नहीं है। और उसकी हिम्मत देखो, मेरे घर पर गोली चलाता है वो। 2 कौड़ी का टपोरी। नहीं नहीं मल्लिका जी, 2 कौड़ी का टपोरी इतना अच्छा निशाना लेकर गोली नहीं चलाता। क्या हुआ है ये नहीं सोचना है, किसने किया है ये सोचना है। विधि एक फालतू गवार लड़की जो हमारा नाम सुनते ही कांप जाती थी, आज उसका नाम लेकर कोई आपको धमकी दे रहा है, आप पर गोली चला रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मलिका महेश्वरी को उसके साथ कोई छोटी मोटी बात भी हो जाए तो पसंद नहीं है। जिस किसी ने भी ये हिम्मत की है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वैसी हरकत कौन कर सकता है? शायद विधि, क्योंकि मुझे जो भी धमकी मिली थी वो सिर्फ विधि के नाम से मिली थी। ये विधि है कौन? कौन है ये मनहूस लड़की? और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस मनहूस लड़की के लिए ऐसा जो हमारे सामने सर उठा रहा है। 2 लोग हैं जो हमेशा उसकी मदद करते आए हैं, और ये हरकत वही कर सकते हैं। एक वो जोशी, और दूसरा वो क्या, वो सड़क छाप, उसका नाम मुन्ना। मुन्ना ये हरकत करे ये उसकी औकात नहीं। के 2 बटन खुला रखकर अपनी गली में घूमना और किसी पर गोली चलाना, ये दोनों अलग बात है। बाकी रहा जोशी, जोशी ये हरकत कर सकता है। अबे तुझे तो ये भी नहीं पता कि जिस फोन से तूने धमकी दी है वो फोन हम कब का गटर में फेंक चुके हैं। और अब तू पता है कहां होता? भी पुलिस के डंडे खा रहा होता, समझा? छुपाऊं कैसे लगा चुनरी
जोशी ये हरकत कर सकता है। वैसे औकात तो जोशी की भी नहीं है। हाँ, औकात तो नहीं है, लेकिन वजह जरूर है उसके पास। कुत्ता बनाया था ना हमने उसे। जो कोई भी है, उसने मुझे धमकी दी, मुझ पर गोली चलाई, मेरी बेटी को खत्म करने तक की धमकी दी है। मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। मुन्ना या जोशी? जोशी है मुन्ना। जोशी। जोशी कैसे? क्योंकि हमने जोशी को कुत्ता बनाया था और वो कुत्ता भौंकने भी हमारे सामने ही आया था। इतनी हिम्मत करेगा वो? हिम्मत न गलती तो कर दिया उसने। अब जानते हैं रोशन जी, जिस नंबर से मुझे फोन आया था ना, वो नंबर भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो भी कोई है वो है बहुत मंजा खिलाड़ी। रोमियो, जोशी। जी समझ गया। वैसे चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब बात विधि की आए मैं कोई पैसा नहीं लूंगा। विधि आपकी दुश्मन है और मेरे लिए चैलेंज। नहीं दूंगा मैं उसे, ना ही विधि को, ना ही उसका साथ देने वाले किसी साथी को। फालतू लोग हैं सारे के सारे। मैंने आपसे कहा था रोशन जी, ये विधि नाम की लड़की हमारे सर पर तलवार बनकर लटक रही है। उस विधि की याददाश्त भूल चुकी है हमारी साजिश ने। और एक बात, अगर इनमें से किसी ने भी मेरी बेटी अंकिता को हाथ भी लगाना तो मैं सबको तबाह कर दूंगी। मैं मानता हूँ कि लोग फालतू लोग हैं, लेकिन इन्हीं फालतू लोगों में से किसी एक ने हमें ललकारा है। हमें चुन चुन के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। ललकार आए ना हमें, कोई बात, तो उसका जवाब भी हम देंगे बहुत जल्द। अरे अपन धमकी दे रहा था ना मलिका को, गोली चलाने की क्या जरूरत थी? सलीम भाई इसने ना पंगा ले लिया है। एजाज, मुन्ना सही कह रहा है। तुमने गाय को गोली चलाई जब ये धमकी दे रहा था? बोल। गलती हो गया भाई। चल मुन्ना, आ तू बैठ। ऐसा तो सब होता ही रहता है जिंदगी में। नहीं सलीम भाई, ऐसे कैसे भूल सकता है अपन? अरे अपन बात कर ही रहे थे, अपन को नहीं मालूम था एजाज पीछे से गोली चलाएगा। अरे किसी को गोली लग जाती तो? ए मुन्ना, हमारे धंधे का उसूल है, अगर एक बारी हम आगे बढ़ गए तो अपन पीछे नहीं हट सकता, समझा? मुझे क्या लगता है कि तूने फोन पे धमकी दी और वो चुपचाप बैठे रहेंगे? अबे तुझे तो ये भी नहीं पता कि फोन से तूने धमकी दी है, वो फोन हम कब का गटर में फेंक चुके हैं। वरना तू पता है कहां होता भी? पुलिस डंडे खा रहा होता, समझा? और मुन्ना, फिर तू ये मत बोल कि अपन की उन लोगों से कोई निजी दुश्मनी तो है नहीं। अपन जो भी उनसे पंगा ले रहा है वो तेरे लिए ले रहा है, जिससे तू और विधि सलामत रहे। हाँ भाई। तो ऐसे कैसे वो सलामत रहेगी? है बेटा, वो बड़े कमीने लोग हैं। गोली चली है तो इसलिए वो चुपचाप बैठे, ना कुछ जरूर करते, समझा? और वैसे भी हम तो हमारा सेट कर ही लेते, लेकिन अगर वहां बस्ती में तेरी विधि को कुछ हो जाता तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन तुझे हमारी बात माननी पड़ेगी। हाँ भाई। तू हमारे बच्चे जैसा है, बच्चे है क्या? तू हमारा बच्चा ही है, तू बेफिक्र रह। अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम होती है
और है ना हमारे ये लड़के लोग तेरे लिए, तेरे को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे गलती हो गई ना भाई, अभी हंस भी दे। चल अब तेरी बीवी के पास जा, लेकिन हाँ उसको कुछ बताने का नहीं। ठीक है भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये बच्चा समझता है कि दुनिया पलट देगा, लेकिन एक बात है भाई, लड़का अंगार है। इसीलिए तो हमारे साथ है। अब देखना ये है कितने काम आता है हमारे। लेकिन वो लड़की के चक्कर में कहीं, लड़की के चक्कर में ही आया है और लड़की के चक्कर में ही हमारा काम करेगा। क्या कहा तुमने? आज से पहले मतलब तेरे को पुरानी चीजें याद है? छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। क्या पोपट, वो बुढ़ी बुला रही है तुझे। क्या? मैं कह रही थी मुन्ना जी, वो दिसू आंटी आपको बुला रही है, लगता है कुछ काम आ गया है। विधि, आना बैठना थोड़ी देर मेरे पास। मेरे पास? हाँ ऐसे बैठ थोड़ी देर की। ये ऐसे मुझे अपने पास में बैठने को क्यों बोल रहा है? ये इसकी नीयत तो ठीक है ना? विधि, आज अपन बहुत कैसे समझाए अब तेरे को। अपन को लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है ना वो सही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अपन मुन्ना इसलिए है और तू जो है ना तो वो विधि नहीं है। सही कहा, मैं तो वैसे भी विधि नहीं हूँ। मुन्ना जी, एक बात बोलो, मैंने आज से पहले आपको इतना मायूस कभी नहीं देखा। विधि, क्या कहा तूने? पहले मतलब तेरे को पुरानी चीजें याद है? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब था ये पिछले 10-12 दिन में इतना मायूस वो कभी नहीं देखा। वैसे मुन्ना जी, बात क्या है? रोमियो, तू यहाँ? मौत कभी भी कहीं भी आ सकती है। देख मेरी बात सुन ले। बड़े बात करते हैं तब बच्चे बीच में बोला नहीं करते। क्या चाहता है? तेरी